तो ये कवर प्लेट पूरी प्रॉपर तरीके से है, इसमें प्रेशर प्लेट और कवर प्लेट दोनों है। तो प्रेशर प्लेट जो होती है वो है, तो मैं प्रेशर प्लेट दिखाता हूँ, अंदर भी रखी है। और देखो गिलास कितना खिल रहा है ये। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि रानी खेत में आया था, मतलब ये मछोड़ पड़ता है, रानी खेत एरिया में नहीं है, मतलब अल्मोड़ा के क्षेत्र में पड़ता है, पहाड़ पे ही है। तो मछोड़ से आगे काफ़ी चंदौली के पास में है। तो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैं स्ट्रेचर ग्लेजिंग का जो मटेरियल है हम एक साइड पे लगा रहे थे। तो आज के ना उसका गिलास आ गया है, तो उसका गिलास लगा रहे हैं हम। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मेरा पिछला ब्लॉग देखोगे, मैं पिछले ब्लॉग में भी मैंने जो स्टार्टिंग कर रहे थे हम किस तरह से फ्रेम लगा रहे थे, कैसे लगा रहे थे, वो भी मैंने उसमें डाल रखा है। और फिलहाल मैं आपको जो दिखाता हूँ वो दिखाता हूँ कि देखो गिलास लगने के बाद वो कैसे दिखता है, और फ्रेम की थिकनेस कितनी है, कौन से गेज का है, किस तरह का मटेरियल है और कलर क्या है। ठीक है, तो आपको सारे दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिए। तो आपको दिखाता हूँ, देखो ये तो हमारा, और ज़्यादातर ना यहाँ पर देखो तिकोने गिलास ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी के मैंने इसके ऊपर ही सारी वीडियो बनाई थी कि फ्रेम की जो विड्थ है, मतलब इसकी कितनी मोटाई है और कितने ऐसे में है। तो ये ऐसे में ये 100 mm है और ऐसे में ये 50 mm है। तो ये जब हमारे इसकी कवर प्लेट प्रेशर प्लेट लगती है गिलास लगने के बाद ये 120 mm में होता है टोटल। तो देख रहे हो सारा ये मतलब इस तरीके से है, बिल्कुल मतलब 100 से टाइम में है ऐसे करके टेपर में, देखो कितना टेपर है। और लगने के बाद ना बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, बहुत ही बढ़िया ये। तो अभी यह है, तो मैं आपको और दिखाता हूँ जब हमने गिलास व्लास लगा दिया है, जो गिलास हमारा लग गया ना, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। गिलास लगने के बाद ये अभी तो फिलहाल देखो ये देखने में आपको ऐसे लग रहा है, जब इसका गिलास लग जाएगा तो किस तरह से लगता है, किस तरह से दिखता, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। और देखो पहले तो मैं इसका फ्रेम दिखाता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा गेज है। तो ऐसे तो देखो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या ना कि देखो बॉक्स अंदर है, फ्रेम दबा हुआ कि कितना मोटा है क्या, तो ऐसे तो पता नहीं चल पा रहा है ना। तो मैं आपको देखो ये फ्रेम दिखाता हूँ, ये देखो ये है इसका गेज, देखो कितना मोटा है ये। ठीक है, और ये फ्रेम देखो, मतलब बहुत हैवी मटेरियल है ये, दबते भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बहुत हैवी। मतलब ये जो मटेरियल है ना, ये जो है 14 गेज का मटेरियल है ये, टोटली जितने भी लग रहा है 14 गेज का लग रहा है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ जो गिलास लग गया वह कैसे लगने के बाद कैसे दिख रहा। तो ये देखो ये हमारा सारा गिलास हुआ। तो गिलास देखो ये सारा जो है गिलास है 8 mm का, और कंपनी का गिलास है ये, ऐसा नहीं है कि कोई लोकल कंपनी का गिलास है। और सारा टफन गिलास है A to Z, तो सारा कंपनी का गिलास है। तो मैं आपको देखो सीट दिखा रही हूँ, ये देखो इस पर गिलास विलास के सारा साइज पड़ा है। ये 8 mm का गिलास है, देखो ब्लैक है, थिकनेस है जो 8 mm में है ये। ठीक है, तो ये सारे जितने भी 8 mm गिलास है, देखो ये है 8 mm गिलास क्लियर पॉलिश। ओके, तो ये सारा ये हो गया। और ये देखो गिलास ये रखे हैं कुछ, देखो सबके देख रहे हो बिल्कुल छोटे छोटे उसी टाइप में, जिस टाइप में यहाँ लग रहे हैं गिलास, वैसे उसी टाइप में ये सारे के सारे, कोई बी टाइप में, कोई कैसी, कोई किस तरीके से। तो ये है, तो ये सारा पॉलिश हुआ गिलास है सारा। तो और अब मैं दिखाता हूँ, देखो इसमें हमने क्या करा है, यहाँ पर जो है ना ये अभी गिलास नहीं लगे हैं, ये 2 गिलास लगे हुए हैं, और इधर अभी कोई गिलास नहीं लगा है। तो अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट ही करा, तो हमने क्या करा ना, हमने 2 गिलास लगा दिया ताकि मैं वीडियो में दिखा पाऊँ। तो 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको लगने में कैसा लग रहा है। हटने जा रहे हैं यहाँ से, हेलो गाइस हट जाओ। तो देखो देखने में ऐसा लग रहा, थोड़ा साइड में आ जा। जब शीशा लगने के बाद, मतलब शीशा लगाने के बाद इस तरीके से लग रहा है ये। और अभी तो हमने ना क्या ना क्या ऊपर अभी कवर प्लेट नहीं लगाई है, तो देखो कवर प्लेट हमने ये लगा रखी है। तो ये कवर प्लेट पूरी प्रॉपर तरीके से है, इसमें प्रेशर प्लेट और कवर प्लेट दोनों है। तो प्रेशर प्लेट जो होती है वो है, तो मैं प्रेशर प्लेट दिखाता हूँ, अंदर भी रखी है। और देखो गिलास कितना खिल रहा है ये, तो कितना चमक दे रहा है। तो ये होती है गिलास की क्वालिटी, मतलब अगर गिलास में चमक नहीं हो तो फिर मज़े ही बेकार है। और देखो देखने में लग भी नहीं रहा है कि गिलास लग रहा है इस वाले में, अब लग रहा, क्योंकि मैं इसमें दिख रहा ना तो दिखाई दे रहा, नहीं तो यहाँ से ना पता नहीं चल पा रहा है गिलास है नहीं लगा हुआ। और देखो इसमें ना ये है, ये देखो ब्लैक में है ये जो है ये भी 50 mm का ही होता है। और उसके अंदर जो प्रेशर प्लेट है तो वो 1-2 mm कम होती है, ताकि हमारी प्रेशर प्लेट प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। तो ये प्रेशर प्लेट है, तो ये है प्रेशर प्लेट। देखो ये इस तरीके से, इसमें गैसकेट आती है दोनों तरफ, और यहाँ पर इसमें बीच में स्क्रू लगते हैं, बिल्कुल बीच सेंटर में स्क्रू लगते हैं। लगने के बाद फिर इसके ऊपर ये कवर बैठता है, ये जो कवर है ये जो है ये इसके ऊपर इस तरीके से बैठ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से जब हम ये कवर प्लेट को हम फिक्स कर देंगे, पेज मार देंगे, फिर हमें क्या होता है, इसको ऊपर से इसके ये ठोकना पड़ता है इस तरीके से, जैसे हथौड़ी ले लो या कोई गिल्टर उल्टर लेके इस तरीके से ठोकेंगे। तो ये देख रहे हो ये प्रॉपर तरीके से इसके अंदर जाके बैठ जाता है, बिल्कुल एकदम पता ही नहीं चलता। देखो ये पूरा प्रॉपर तरीके से बैठ जाता है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है ये सारा इसी तरीके से ही बना हुआ है। यहाँ पर तो क्या हमने पहले जो मारी इसमें कवर प्लेट लगाई, फिर ये ऊपर से प्रेशर प्लेट लगा दी। तो कवर प्लेट वो यहाँ से दिखती नहीं, तो वो हल्की से ना देखो यहाँ से दिखाई देगी। ये देखो ये दिख रही है हल्की हल्की, थोड़ा सा थोड़ा बहुत ही दिख रही होगा, मतलब इतना मालूम नहीं पड़ रहा। ये देख रहे हो हल्का जो पेंट नहीं हुआ जिस पे, तो वो है ये, ठीक है। तो बाकी ये जो हैगा सारा ब्लैक ही है और आइटम गिलास में। तो कवर प्लेट हमारी ये रखी है, तो ये भी हमने उसकी काट रखी है, क्योंकि उसका गिलास हमने रेडी कर रहा है, पर अभी उसका जो है हम लगाया नहीं है। और आपको दिखाता हूँ मैं, देखो और माल ये पड़ा,
ये सारा प्रेशर प्लेट पड़ा, कुछ माल ऊपर रखा है। और कर्व प्लेटें तो देखो वहाँ कितनी कर्व प्लेट के हैं, काफ़ी कर्व प्लेट हैं क्योंकि अभी काफ़ी काम होना है ना यहाँ पर। तो देखो सारी कर्व प्लेट हैं ये रखी हैं, देखो ये सारी हैं ये। और कुछ में से हमने कुछ काट रखी हैं और कुछ लगा दिए और कुछ काट के रेडी कर दिए हमने। तो ये जो लुक दिखेगा ना इसका, ये ना ग्लास लगने के बाद ना बहुत प्यारा दिखाई देगा, ये बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर जो आ गया ना, यहाँ पर डोर आ रहा है और प्लेटेड मैस आ रही है। तो जो प्लेटेड मैस आ गई ना, उसका जो बॉटम होता है वो आर्टेमिक का स्लिप बॉटम है, ताकि ऐसा होता है कि जैसे डोर हमने खोल लिया, खोलने के बाद जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमने क्या करा, यहाँ डोर लगा हुआ है तो डोर को, हमारे जो डोर का जो हैंडल रहेगा वो राइट साइड रहेगा, वही लेफ्ट साइड हैंडल रहेगा और राइट को ही खुलेगा, राइट को इस तरह का खुलेगा बॉल की साइड में। और खोलने के बाद और फिर यहाँ से अंदर से मेस जाली है, ताकि इधर को स्लाइड करके इधर को कर दे, ताकि मक्खी मच्छर कुछ ना आ नहीं पाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ही है ताकि फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर जो बॉटम आगा प्लेटेड मैस का, वो 8 mm में, जो 8 mm स्लिप बॉटम आता है तो वो आगा, वो प्रॉपर तरीके से इसमें लग जाएगा। वो खड़ते भी नहीं, जैसे क्या होता है ना कि जैसे कोई बंदा पैर रख दे, पैर रखने के बाद लोगों को होता है कि यार ये निकल नहीं जाए, ठोकर नहीं लगे, कुछ हो, मतलब लोगों की सोच होती हैं, बहुत से सोचते हैं। पर 8 mm देखो ना, 8 mm बहुत कम हो गया, बहुत मामूली हो गया। उस पर अगर पैर भी रखता बंदा, ठोकर भी नहीं लग पाएगी। पहले होता हल्की मुल्की ठोकर पर तो मतलब ही नहीं लग जाए, ठीक है। और फिर दूसरी बात वो उखड़ती नहीं है, क्योंकि वो टैल और पत्थर पर ना एक 3M टैप आती है, उससे वो चिपक जाती है। और उससे जब चिपका दोगे ना तो मतलब ही नहीं साला कभी छोटे, क्योंकि हमने 1-2 जगह लगाया था, तो एक जगह हमें प्लेट मैस खोलना पड़ गई। तो वो मतलब जो उस पर जो 8 mm का जो स्लिप बॉटम जो था वो चिपका हुआ था ना, इतना टाइट चिपका हुआ था कि जब हम उसको छुड़ा रहे थे ना, छुड़ ही नहीं दिया था वो। मतलब ये समझो कि ब्लेड से काट के दोनों तरफ से तब जाके छुड़ाना पड़ता है। फिर बाद में जब हम उसको लगा रहे थे तो 3M टैप हमने अलग से ला के और उस पर इंस्टॉल करती है। और जगह जगह पे जैसे कहीं सिलिकॉन मार दोगे तुम, तो वो क्या होता है फिर लाइफ टाइम कभी मतलब ही नहीं है वो निकल जाए, ठीक है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं और दिखाता हूँ आपको। और देखो एक ये है, अभी इसका हमने कोई गिलास व्लास नहीं लगाया। तो अभी तो हम क्या ना कि गिलास ऊपर से वहाँ है, गिलास ऊपर है तो वहाँ से लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ रख रहे हैं गिलास। यहाँ लगने के बाद अभी फ़िलहाल हमने 2 ही गिलास लगा दिए और एक गिलास लगा दिया वहाँ, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये भी देखो सेम ऐसी है, इसका भी बिल्कुल सेम ऐसे। और लगने के बाद ना बहुत खूबसूरत दिखाई देगा, बहुत बेहतरीन है। इसका भी डोर है, इसका डोर जो खुलेगा वो इस साइड में बॉल की साइड में खुलेगा। और इसमें हमने एक चीज़ और करा, वो मैंने आपको दिखाई नहीं, देखो इसमें होल नहीं दिखाई देते कि होल हमने इसको कहाँ से जाम करा, कहाँ से नहीं करा। तो ये देखो गुरमिट लगी हुई है, ठीक है। ये जैसे होल है, ये होल की जगह तो गुरमिट लगी हुई है, ठीक है। तो इससे पता नहीं चलता। और देखो कितना गंदा कर दिया मैंने जो पिछला ब्लॉग बनाया था ना, इतना साफ़ करके सेक्शन करके लगवा के गया था मैं यहाँ। अब मैं आया हूँ तो उसके देखो सेक्शन की ऐसे तैसे मार दी है। मतलब ये मसाला बना रहे हैं, यहाँ से लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गिराए रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अब इसको साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे तभी जाके कहीं साफ़ होगा ये। और इस पर कोई ऐसा मसाला वसाला कुछ जम गया ना तो साला ये छूटेगा नहीं, ठीक है, फिर स्क्रैच आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, देखभाली से कोई भी काम करे तो देखभाली से करें। अब मैं आपको वाला दिखाता हूँ आपको, वो जो है वहाँ पर कैसा। और एक वहाँ बिलाव, तो अभी उसका डील नहीं हुई है, अभी देखते हैं क्या लगता है क्या नहीं लगता, अभी वहाँ कोई कंफर्म नहीं हुआ है। बहरहाल ये है, ये जो बनेगा ना, बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा, बहुत ही बेहतरीन। ये देखो अभी हमने क्या करा ना, इसका सिर्फ एक गिलास लगाया और बाकी कई गिलास लगा नहीं, क्योंकि हमने क्या करा ना, इसे जहाँ तक हमारा हाथ पहुँच रहा था वहाँ तक हमने इसको जाम कर दिया था सिर्फ ओनली। और अभी देखो ऊपर कोई फास्ट नहीं लगा हुआ है, देखो ऊपर कितना गैप है, तो अभी कोई फास्ट से ऊपर नहीं लगा हुआ, ना ही उस पर टॉप पे लगा हुआ है। जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ तक जाम है, बाकी पूरा ये अभी कोई जाम नहीं है। बस ये है कि यहाँ से ये जाम हुआ है, इधर से नीचे से जाम है और यहाँ तक जाम है बस। बाकी अभी पावड़ बनेगी तब जाके इसको जाम करेंगे। और इसमें देखो मैं आपको दिखाना भूल गया, गिलास देखो कितना खिल गया। ये है टफन गिलास की खासियत, मतलब बिल्कुल खिलता हुआ बिल्कुल अलग ही दिखाई दे गया, ठीक है। तो ये पॉलिश हुआ गिलास है, तो ये होती है मतलब कच्चे गिलास में ना ये फिनिशिंग कच्चे गिलास में नहीं आती, जो टफन गिलास में आती है वो कभी कच्चे गिलास में नहीं आएगी। और फिर दूसरी बात है, जो बारीक डस्ट होती है ना वो टफन गिलास पे रुकती नहीं है, वो गिर जाती है। जो बारीक छोटी छोटी डस्ट होती है, धूल जिसको कहते हैं, तो वो इस पर रुकती नहीं है। और इसको अगर हम साफ़ भी करेंगे, क्लीन करेंगे, जैसे कोई गिलास क्लीनर हुआ कुछ हुआ, तो एकदम जल्दी साफ़ होता है। कच्चे गिलास जल्दी साफ़ नहीं होते हैं, इस पर फिंगर्स दिखाई देते हैं, बारीक डस्ट उस पर चिपकेगी तो वो जल्दी नहीं गिरती है। इस पर बारीक डस्ट चिपकती है तो वो खुद ऑटोमेटिक खुद ही गिर जाती है, ऐसे गिरती नहीं है, वो ऐसे लगती भी नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि अगर जैसे कोई काम करे या कुछ गंदा पानी मारा कुछ मारा तो वो तो जाहिर सी बात है भाई, तो गंदा हो गई, ठीक है। वैसे ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होता कि जैसा अभी क्या नहीं, हाँ तो चलो ये जंगल एरिया पूरा पहाड़ी एरिया, तो यहाँ तो कुछ नहीं है ना। बाजू वाले क्या होता है ना कि जिनके रोडों पे मकान होते हैं, पता चलो रोड के पास में मकान है, रोड चल रहा है, धूल उड़ती है, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत होती हैं। तो वहाँ पर ज़रूरी ज़्यादातर होना तो आप टफन गिलास लाओ तो वो सबसे बेहतर ही है, ठीक है। यहाँ तो कहाँ धूल उड़ेगी, फिर भी टफन गिलास ही लगाना बेहतर है। और ये देखो कितना बड़ा गिलास है यहाँ पर, ये देखो ये एल कोना, इसका कोना कटा हुआ ही है, इसका यहाँ से लेके यहाँ से ये कोना कटा पड़ा वहाँ तक,
ठीक है। और ये पूरा है, कम से कम ये 12.5 ये 12 फुट का विड्थ में गिलास है ये, हाइट में जो है यहाँ से लेके वहाँ तक 12 फुट का गिलास है ये, और विड्थ में जो है वो 4.5 फुट है। और ये जो लगेगा ये यहाँ का है, इसका ये इस वाला गिलास है। फिर एक इसका गिलास है वो भी बड़ा हैगा, बाकी तो सब एक ही बराबर ही है, और एक ये गिलास बड़ा है बस, बाकी कोई गिलास नहीं है। और यहाँ पर जो आ रहा है वो डोर आ रहा है, जो डोर आगा वो जो डोर खुलेगा वो भी उसके साथ जो है मतलब डोर का जो हैंडल आगा वो लेफ्ट साइड आगा, ठीक है, वो राइट को खुलेगा बाहर को, और यहीं पर ही इसमें भी प्लेटर में आ जाएगी, और वो भी स्लिप बॉटम में, उससे ही पता नहीं चलेगा। अभी हमारे ये पूरा देखो जाम नहीं है, देखो गैप कितना है यहाँ पर, ये गैप जो दिया ना इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा गैप क्यों दिया है। देखो कितना गैप है ये, और वहाँ भी गैप है, कम से कम 50-50 एम का गैप है वहाँ से, और ये जाम नहीं है कहीं से कहीं तक अभी तक। तो ये जो गैप दिया ना इसलिए दिया कि ताकि जो यहाँ फोर सीलिंग होगी ना, फोर सीलिंग होगी, बाहर जो है सोफिटा पैनल लगेंगे तो वो इस तरीके से लगेंगे ताकि ये जो फ्रेम है जो वो हमारा पूरा दिखाई देना चाहिए। फ्रेम जो है हमारा इसका फोर सीलिंग का जो मतलब फोर सीलिंग के बाद जो हमारा फ्रेम दिखाई दे वो पूरा दिखाई देना चाहिए, वो छुपना नहीं चाहिए। तो जो फोर सीलिंग होगी वो इसके टॉप के लेवल से होगी, क्योंकि देखो क्या है ना कभी कभी कहीं कहीं ना बीम हल्का सा झुका हुआ भी है, थोड़ा बैंड है कहीं कुछ है, तो यहाँ पर क्या है ना देखो यहाँ पर थोड़ा कम गैप है, इधर ज़्यादा गैप उधर कम है, तो ये ना थोड़ा भीम झुका हुआ था। तो इसी चक्कर में हमने एक लेवल की जगह ही करा, हमने कहा एक लेवल को ले दो, हमने वहाँ से 50 करा, यहाँ जो भी आ जाए 100 आ जा या 70 आ जा, उसे हमने उस पर नज़रअंदाज कर दिया, ताकि अब जब फोर सीलिंग वाला करेगा तो वो एक लेवल में करेगा तो उसे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो वो बढ़िया रहता है। अभी देखो इसमें हमने खाली इसके खाली वो पत्ती थी जो हमें प्रेशर प्लेट बता रहे थे, उससे गिलास रोक रखा हमने बस, दो इधर मारे दो नीचे मारे, और इसी से गिलास रुका हुआ है ये नहीं करा हुआ। जब हम इसको जब इधर का गिलास लगा देंगे तो फिर ये पूरी हाइट में पत्ती लग जाएगी। फिलहाल अभी तो हमने ऐसे ही कर दिया कि भाई ऐसे लगा दो, क्योंकि जब हल्के हल्के पत्ती लगाएंगे तो पूरी एक तरफ से लेंथ लगाते फिरते रहेंगे। और ये हो गया, ये तो बहुत बढ़िया है। और गाइस जो मैंने आपको दिखा दिया, पर ये ना जो मटेरियल है ना मैं इसके बारे में बता दूं। देखो ये सबसे वेस्ट मटेरियल है जो मोमटी के लिए होता है कि मोमटी में लगाओ और पानी नहीं आए, कभी दिक्कत नहीं आए। ठीक है, एक तो क्या होता है ना 3M टैप से चिपका के गिलास लगा देना, चिपका दो और रोक दो, वो थोड़े से टेम्परेचर काम होते हैं, पर ये जो है ये सक्सेस काम है, लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी जो इसमें कभी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, ये लाइफ टाइम मटेरियल है, सारा ज़िंदगी में ना हिलेगा भी नहीं, ये इतना हैवी मटेरियल है। और ज़्यादातर आपने दिल्ली में देखा होगा, बड़े बड़े शहरों में सिटियों में होता है ना, तो जो ऊपर से लेके नीचे तक जो गिलास होता है बिल्डिंग के बिल्कुल बाहरी बात, वो यही मटेरियल होता है। पर उसमें क्या होता है ना, उसमें साइज़ का डिफरेंट होता है। अभी ये मैंने आपको 50/100 दिखाया था, तो कुछ गिलास कुछ ऐसे आते हैं कि वो 200 को आते हैं, 200 mm ब्रेथ होती है उनकी, इस तरीके से 200 mm हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ से जो होती है वो 60 mm हो जाती है, कोई 80 का भी होता है, और एक आता 100 का, 100/300 का भी आता है, तो वो बहुत हैवी मटेरियल हो गया। तो स्ट्रक्चर ग्लेजिंग मोमटी के लिए जो मटेरियल होता है ना, वो वेस्ट मटेरियल यही है, इस साइड के कोई नहीं है। ठीक है, और इसी के साथ ही आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय।